चारों तरफ शाम का हल्का अंधेरा फैला हुआ है। मैं और बादल बैठकर बात कर ही रहे थे कि हमें पता चला कि मुंड मालिनी मंदिर में संध्या आरती होने वाली है। हम दोनों ने संध्या आरती में भाग लिया। अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध से चारों तरफ का वातावरण दिव्य हो गया था। यह परिवेश मुझे बहुत ही पसंद है। मुंड मालिनी मंदिर में संध्या आरती खत्म होने के बाद मैं पास ही देवी श्मशान काली मंदिर सामने उनके मूर्ति को देखने के लिए रुक गया, क्योंकि यह मुंड मालिनी तालाब पर भी एक श्मशान है, तो यहाँ देवी श्मशान काली मंदिर भी है। देवी माता अपने नाम की तरह भयंकर दर्शन व रंग में घोर। बादल हाथ जोड़कर देवी श्मशान काली को नमस्कार करते हुए बोला, श्मशान अर्थात देवी श्मशान काली। श्मशान का एक पत्ता भी देवी के चाहने पर ही हिलता है। देवी काली अपने भक्तों को किसी छोटे बालक के जैसे प्यार करती है, पर उनके इस रूप को कोई भी श्मशान से बाहर पूजा नहीं कर सकता। देवी श्मशान काली की श्मशान से बाहर पूजा करना अर्थात खुद के गले पर ही खड़क से वार करना। गुरुदेव ने एक बार बताया था कि श्मशान में ही सही, लेकिन देवी श्मशान काली किसी भी पैसा देकर बुलाए गए पंडित से उनकी पूजा करवाना पसंद नहीं करती। लेकिन तांत्रिक, अघोरी, कापालिक व साधक जो देवी की भक्ति में चूर हो जाते हैं, देवी केवल उन्हीं की पूजा स्वीकार करती है। इसलिए जहाँ भी देवी श्मशान काली मंदिर है, वहाँ कोई विशेष व्यक्ति व तांत्रिक पंडित ही देवी की पूजा करता है। देवी श्मशान काली को प्रणाम कर हम दोनों फिर मुंड मालिनी घाट पर जाकर बैठे। मैंने बादल से पूछा, इतनी कम उम्र में साधना पथ पर जाने की कोई तो वजह होगी। बादल ने बताना शुरू किया, मैं जब लगभग 13-14 साल का था तो एक रात मुझे किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया था। रात होते ही मैं सब कुछ भूल जाता था और छटपटाता रहता था। मेरे एक चाचा तांत्रिक थे, माँ और पिताजी उन्हीं के पास लेकर गए, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि चाचा कुछ भी नहीं कर सके। इसके बाद चाचा मुझे एक अघोरी बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने उस शैतान आत्मा से पूछा कि वह क्यों मेरे अंदर में है, तो उस आत्मा ने जवाब दिया कि किसी तांत्रिक ने उसे एक लड़का लाने का आदेश दिया है। वह आत्मा मुझे कुछ ही दिन में लेकर जाने वाली थी। अघोरी बाबा ने उस आत्मा को मुझसे बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उस आत्मा ने कहा था कि वह फिर आएगा। जब तक मुझे लेकर नहीं जाएगा तब तक वह चुप नहीं बैठेगा। अघोरी बाबा ने मेरे माँ व पिताजी से अनुमति लेकर लगभग 1 महीने के लिए मुझे अपने पास ही रख लिया था। अघोरी बाबा ने उन 1 महीने में मुझे किसी भी आत्मा से खुद बचने का मंत्र व कई अन्य प्रकार के तंत्र विद्या सिखा दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं आगे चलकर साधना की दुनिया में घर छोड़कर चला जाऊंगा, और देखो आज मैं यहाँ हूँ। मैंने पूछा, तो तुम किस उम्र में साधना पथ पर चल पड़े? वो लड़का बताया, 17 से 18 वर्ष। इतनी कम उम्र में? वाह, मतलब तुम तंत्र मंत्र के साथ 5-6 सालों से जुड़े हुए हो? हाँ, अब मैं तांत्रिक बादल हो चुका हूँ। तो क्या तुम यही तारापीठ में ही साधना करते हो? नहीं, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। कभी उज्जैन, कभी काशी, कभी कामाख्या। यहाँ 1-2 दिन के लिए आया हूँ। तांत्रिक जीवन में तारापीठ तो एक बार आना ही पड़ता है। तारापीठ तांत्रिकों के लिए स्वर्ग समान है। हाँ, मैंने देखा है यहाँ के महाश्मशान में बहुत सारे तांत्रिक व अघोरी हमेशा भरे रहते हैं। तारापीठ महाश्मशान है ही इतना दिव्य कि किसी भी तंत्र क्रिया में यहाँ सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। मुझे थोड़ा बहुत भूख भी लगने लगा था। पागल बाबा के कहे अनुसार रात को कुछ देर के लिए महाश्मशान में मुझे मंत्रों का ध्यान करने भी बैठना है। मैं घाट से उठते हुए बोला, मुझे भूख लगी है, क्योंकि सुबह से केवल चाय ही पिया है। मुझे जाना होगा। बादल बोला, ठीक है तुम जाओ, मैं तो आज रात यहीं पर बिताऊंगा। मैं घाट से जाने ही वाला था कि बादल ने मुझे रोकते हुए पूछा, क्या तुम भी साधना करते हो या ऐसा ही कुछ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने और पागल बाबा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या तुम्हारे घर या रिश्तेदार में कोई तांत्रिक या अघोरी है, या तुमने किसी बाबा से आशीर्वाद तो नहीं लिया है? मैं बोला, नहीं तो, पर क्यों? बादल ने मेरे चेहरे को कुछ देर ध्यान से देखा और फिर बोला, तुम्हारे साथ एक परछाई है। लेकिन यह सुनकर मैं अपनी परछाई को देखने लगा। बादल फिर बोला, पता है, मैं आज जब तुमसे चाय की दुकान पर मिला था तो उस वक्त मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था जो कि तुम्हारे साथ ही था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया, अगर कोई भूत प्रेत होता तो
अब तक भाग जाता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर प्रेत मुक्ति मंत्र का भी प्रयोग किया। जब हम मंदिर के अंदर संध्या आरती में शामिल हुए थे, मंदिर से बाहर आते ही मुझे फिर महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ कोई तो शक्ति है, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, या फिर शायद मुझसे ही कुछ भूल हो रहा है। मैं थोड़ा सा हंसते हुए बोला, इतने दिनों से तारापीठ में हूँ, यह देवी तारा का आशीर्वाद ही होगा जो मेरे साथ परछाई के रूप में रहता है। यह सुन बादल भी हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जय माँ तारा। ठीक है भाई, जय माँ तारा। मैं मंदिर से चलते हुए और रास्ते पर आ गया। मैंने मन ही मन बोला, पता है मैं भी तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, जैसा कि बादल को हुआ था। तुरंत ही मेरे कानों के पास एक लड़की की हंसी की आवाज आई। मैं जानता था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने पीछे मुड़कर देख ही लिया। वही सुनसान, कोई नहीं। मैंने फिर से मन ही मन कहा, पर तुम मंदिर के अंदर क्यों नहीं आई? पागल बाबा ने जाने से पहले एक शब्द कहा था, पिशाचिनी। कहीं तुम कोई पिशाचिनी तो नहीं हो, या कोई लड़की की आत्मा? वैसे तुम बहुत हंसती हो। फिर से वही हंसी की आवाज। सच कहूं तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा, क्योंकि यह अनुभव बहुत ही अजीब था। फिर भी मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी भी मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कल रात के भैरवी साधना में मेरी भैरवी कौन थी? पागल बाबा ने मुझे इसका उत्तर ही नहीं दिया था। हालांकि जब से मैंने अपने कुंडलिनी को जागरण करना शुरू किया है, भूख ज्यादा नहीं लगती। फिर भी दिन में एक बार खाना तो आवश्यक है। घुस गया भोजनालय में। कुछ ही देर में खाने से सजी थाली सामने आ गई।